भक्त नरसिंह मेहता जी का नाम तो आपने सुन ही रखा है। उन नरसिंह मेहता जी के एक चाचा जी थे जिनका नाम श्री पर्वतदास था। पर्वतदास भगवान द्वारकाधीश जी के अनन्य उपासक थे। वह अपने गांव से निरंतर कोसों मील चलकर द्वारकाधीश के दर्शन करने जाते थे और उन्हें बचपन में किसी ने सिखा दिया था कि भगवान द्वारकाधीश तुलसी जी को बड़ा पसंद करते हैं। तो इसलिए जब भी वह अपने घर से निकलते तो एक तुलसी का गमला हाथ में लेते, उस गमले को हाथ में ले जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते थे और पुनः वहां से पैदल चलकर अपने घर पहुंचते थे। सारा दिन उनका इस प्रकार यात्रा में ही व्यतीत हो जाता था। अब धीरे धीरे वृद्ध अवस्था आने लगी और जैसे ही शरीर बूढ़ा होने लगा तो चलने में बड़ी दिक्कत होने लगी। एक बार पर्वत जी अपने घर से माता तुलसी का गमला लिए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जा ही रहे थे, तभी मार्ग में थकावट हुई। 4 कोस दूर ही उन्हें एक पहाड़ी के नज़दीक निद्रा आ गई और गहरी निद्रा के कारण उन्हें ज्ञान नहीं रहा कि मुझे आगे यात्रा की ओर जाना है। तभी पर्वत जी को स्वप्न में परमात्मा के दर्शन हुए। भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत जी के मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा, अरे पर्वत, अब मेरे पास इस प्रकार रोज मत आया करो। तुम्हारा शरीर वृद्ध हो गया है, तुम्हें चलने में बड़ी दिक्कत होती है। अब मैं ही तुम्हारे पास चलकर आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर पर्वत जी को विश्वास नहीं हुआ। अचानक से उनकी नींद खुली। पहले तो उन्हें ऐसा आभास हुआ, हो सकता है मेरे मन की कल्पना हो, और ऐसा सोचकर वह पुनः द्वारका की ओर चलने लगे। पर जैसे ही मार्ग की ओर बढ़ने लगे, पुनः आकाशवाणी हुई, अरे पर्वत, अभी तो मैंने तुम्हारे स्वप्न में तुम्हें आदेश दिया था कि तुम मेरे पास अब चलकर नहीं आया करो। मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं स्वयं भी आऊंगा और अपनी गोमती नदी को भी तुम्हारे गांव में लेकर आऊंगा। अब तुम वहीं रहकर मेरा इंतजार करना। अब तो पर्वत जी को यकीन हो गया कि यह तो परमात्मा की ही आवाज़ थी। अब वह दर्शन कर अपने घर लौट आए। उनके मन में इतना उत्साह होने लगा कि परमात्मा साक्षात मेरे गांव में प्रकट होने वाले हैं। उनके लिए तैयारी करनी चाहिए। उनके लिए सिंहासन बनाया जाए जिसमें भगवान को विराजमान किया जाएगा। ऐसा सोचकर वह अपने गांव के एक बढ़िया कारीगर के पास गए। उस कारीगर का नाम था वासुदेव। वासुदेव से पर्वत जी ने कहा, वासुदेव, मेरे भगवान मेरे गांव में आने वाले हैं। माता गोमती नदी भी उनके साथ आएगी। मेरी इच्छा है तुम उनके लिए एक बढ़िया सा सिंहासन बना कर दो। वासुदेव ने पर्वत जी का हाल देखकर कहा, इतने पैसे हैं, मैं तुम्हें भगवान के लिए सिंहासन बना कर दूं। पर्वत जी ने कहा, अरे भगवान के लिए सिंहासन चाहिए, एक अच्छा सा बना कर दो, मैं धीरे धीरे पैसे तुम्हें चुका दूंगा। तब पर्वत जी की बात सुनकर वासुदेव ने अपनी दुकान पर एक बढ़िया सा सिंहासन पर्वत जी को दिखाकर कहा, यह सिंहासन चाहिए? मैंने यह सिंहासन द्वारकाधीश के लिए बनाया है, मैं उन्हें वहां पर दे के आऊँगा। वासुदेव की बात सुनकर पर्वत जी कहने लगे, अब इसे वहां लेकर जाने की क्या आवश्यकता है जब भगवान स्वयं चलकर यहाँ आ रहे हैं। भक्त पर्वत जी की बात सुनकर वसुदेव हंसते हुए कहने लगा, यह तुम्हारे मन की कोरी कल्पना है। मैंने यह सिंहासन द्वारकाधीश के लिए बनाया है और इसे वहीं जाकर समर्पित करके आऊँगा। तुम्हें चाहिए तो पैसे इकट्ठे करो, मैं तुम्हें नया सिंहासन बना कर दूंगा। भक्ति जी का मन उदास हो गया। वह सोचने लगे, इतना बढ़िया सिंहासन बना हुआ है, उसके उपरांत भी यह देने को तैयार नहीं है। भक्त जी अपने घर आए और मन ही मन परमात्मा को कहने लगे, हे परमात्मा, मैं तो आपके लिए सारी व्यवस्था कर रहा हूँ। वह सिंहासन बड़ा सुंदर है, वैसा सिंहासन पुनः बनना मुश्किल है। अब अगर आप चाहते हैं उस सिंहासन पर विराजमान होना, तो उस सिंहासन को द्वारका नहीं मंगाइएगा। अब यह सब बातें आपके हाथ में हैं। ऐसा कहकर पर्वत जी को नींद आ गई। दूसरा दिन हुआ। जिस दिन के लिए परमात्मा ने कहा था हम तुम्हारे पास आएंगे, वह दिन भी आ गया। संवत 1500 की आगन शुक्ल षष्ठी के दिन
परमात्मा गोमती नदी के साथ पर्वत जी के गांव में प्रकट हो गए। पानी का प्रवाह धीरे धीरे बढ़ने लगा। सब लोग हैरान होकर सोचने लगे कि पर्वत जी ने पहले ही कहा था कि गोमती नदी के साथ भगवान हमारे गांव में प्रकट होने वाले हैं। हमने तो उनकी बात पर यकीन किया ही नहीं, पर अब देखो यह अचानक से पानी कैसे हमारे गांव में बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग भागते भागते पर्वत जी के पास आकर कहने लगे, देखिए आपके भगवान प्रकट हो गए हैं। अपने भगवान के आगमन का समाचार सुनकर पर्वत जी भागते हुए उस पानी के नजदीक आए जहां से उसका प्रवाह बढ़ रहा था। वहां पर गोमती नदी के साथ ही भगवान की एक मूर्ति भी प्रकट हुई थी। उस मूर्ति को पर्वत जी ने अपने हाथों में उठा लिया। अब पर्वत जी विचार करने लगे, इससे किस पर विराजमान कराऊं। इतने में वह कारीगर वासुदेव भी पर्वत जी के नजदीक आ गया और कहने लगा, मैंने जो सिंहासन बनाया है इस पर आप अपने भगवान को विराजमान कीजिए, क्योंकि कल रात को मैं जब सोया पड़ा था तब एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने मुझे कहा, हे वसुदेव, तुमने जो सिंहासन मेरे लिए बनाया है उसे द्वारका लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं तुम्हारे गांव में प्रकट होने वाला हूँ। मेरे श्री विग्रह को उस सिंहासन पर विराजमान करा देना। तुम वह सिंहासन भक्त पर्वतराज जी को सौंप देना। इसलिए हे भक्तराज, मैं अपना यह बनाया सिंहासन आपको समर्पित करने आया हूँ। वसुदेव की बात सुनकर भक्त जी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने हाथ में लिए श्री विग्रह को उस सिंहासन पर विराजमान कर दिया। जब भगवान के श्री विग्रह को उस सिंहासन पर विराजमान कर दिया गया तो सब भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ उस स्थान पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। कहते हैं वह मंदिर अभी तक श्री रणछोड़ राय जी के नाम से मंगलोर में स्थित है। अनेक भक्त द्वारका दर्शन के पश्चात मंगरोल में स्थित इस रणछोड़ राय जी के मंदिर का दर्शन अवश्य करने जाते हैं। तो अपने भक्त के प्रताप को बढ़ाने के लिए भगवान स्वयं आकर उसके गांव में प्रकट हो गए। नरसिंह मेहता जी का नाम तो वैसे ही विश्वविख्यात था और उनके आदरणीय चाचा जी भी बड़े पुण्यमय भक्त थे। देखो ना किस प्रकार परमात्मा स्वयं द्वारका से उनके पास चलकर आए, और सिर्फ अकेले ही नहीं आए, अपनी गोमती नदी को स्वयं लाकर उस गांव में प्रकट कर दिया। अपने भक्त का मान परमात्मा स्वयं बढ़ाते हैं। अपने रहने की व्यवस्था भी स्वयं कर दी। अपने सिंहासन की व्यवस्था भी परमात्मा ने स्वयं कर दी। भगवान देखता है कि मेरा भक्त मेरे पास आना तो चाहता है, उसके शरीर में सामर्थ्य नहीं है, तो परमात्मा स्वयं चले आते हैं। हम एक बार प्रयास करेंगे तो परमात्मा अनेक बार आएगा। हम मन से अनेक बार प्रयास करेंगे तो परमात्मा फिर हमसे दूर जाएगा ही नहीं। यही तो परमात्मा के भक्ति का प्रताप है, यही तो उसकी पावन कृपा है। तो ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। आज प्रातःकाल मैं गीता प्रेस गोरखपुर की परलोक पुनर्जन्म की एक पुस्तक पढ़ रहा था। उसमें पुनर्जन्म के ऊपर बड़े सुंदर दृष्टांत हैं। एक कहानी इस प्रकार थी, किसी बालक का एक आयकर अधिकारी के घर जन्म हुआ। वह बालक जैसे जैसे बड़ा होने लगा, एक दिन अचानक वह अपने भाई के साथ कैरम बोर्ड खेल रहा था। कैरम बोर्ड खेलते खेलते किसी बात पे उन दोनों का झगड़ा हुआ। अब बड़े भाई ने एक थप्पड़ लगा दी। वह छोटा जो बच्चा था वह अपने बड़े भाई को कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई साधारण इंसान हूं? अरे मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। पिछले जन्म में मैंने 90,000 किसी जगह पर छुपा के रखे थे। उसकी यह बातें सुनकर पहले तो घर वाले हैरान हो गए कि क्या बोलता है, पर पिताजी उसके पास आए। आयकर अधिकारी थे, पढ़े लिखे थे। उसने पूछा, बेटा क्या कहते हो? कहा, पिताजी मैं पहले जन्म में एक बड़ा अधिकारी था, मेरे पास बहुत पैसा था, लखनऊ में मेरा जन्म हुआ था और अमुक स्थान पर मेरा घर है। इतने मेरे बच्चे थे, मेरे पास इस नंबर की कार थी। उसको सारी बातें याद थी। इस बात का रिसर्च किया गया। जिन्होंने यह पुस्तक में बात लिखी है उन लेखक ने कहा, मैं खुद जाकर उनसे मिलकर आया था।
तो यह बातें हमें सिखाती हैं कि जीव का पुनर्जन्म होता है, इसलिए जीवन में कोई भी ऐसा पाप नहीं करना चाहिए जिसके लिए हमें पुनः जन्म प्राप्त हो। यह जन्म मरण का चक्कर जब तक चलता रहेगा तब तक समझना हमें शांति मिलने वाली नहीं है।